नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे ग्लोब के बारे में, कुछ जाने थे हम लोग। इसमें हमने बताया था कि ये बड़ी वाली रेखा जो है वो इक्वेटर होता है, ऊपर वाले ये पोल नॉर्दर्न पोल और ये साउदर्न पोल, ये दोनों पोल्स होता है। और यही अर्थ अपना एक्सिस में 23.5 डिग्री झुक के वो रोटेट करता है। अच्छा, तो अब फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिखाई देंगे, जैसे 40, 30, 20, 10 ऐसे नंबर्स हैं। करीबन यहाँ से जाके वो 90 तक गई है, 90 तक गई हैं। ये नंबर क्या है? ये नंबर जनरली डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बोल सकते हैं ये 0 डिग्री, ये वाले 0 डिग्री, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, वैसे 90 डिग्रीज तक ऊपर और नीचे दोनों तरफ 90 डिग्रीज तक है। तो डिग्रीज बोल रहे हैं, मतलब डिग्री तो जनरली कुछ एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। एंगल का मेजरमेंट जो ये है पैरामीटर यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है, वो डिग्रीज होती है। तो यहाँ पे एंगल कहाँ पे फॉर्मेशन करती है? चलिए देखते हैं। हमने क्या किया है, अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी सर्कुलर लाइन ड्रॉ की है कहीं पे भी, जैसे कि यहाँ पे सब जगह पे करीबन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है। उसी लाइन में अगर ये वो चीज़ ये पकड़ लीजिए, किस एक लाइन ये पकड़ लीजिए, पूरा सर्कुलर होगा ये। तो इसी लाइन से अगर कहीं भी एक पॉइंट हम चूज करते हैं, वो पॉइंट से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं अर्थ के सेंटर की ओर, तो वो क्या करेगा, एक एंगल फॉर्मेशन करेगा। मतलब अर्थ के सेंटर तक अगर जाएंगे, किसी भी जो ऊपर में कोई भी पॉइंट है, अर्थ के सेंटर में अगर जाते हैं तो वो एक एंगल फॉर्म करेगा। उसी पॉइंट अगर यहाँ पे सपोज ये 10 डिग्री एंगल फॉर्म किया, तो जिस पॉइंट से ये अंदर 10 डिग्री फॉर्म किया है अर्थ के सेंटर में, वहाँ से एक सर्कुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको बोलते हैं 10 डिग्री पैरेलल या फिर 10 डिग्री लैटिट्यूड। इसको पैरेलल भी बोलते हैं, लैटिट्यूड भी बोलते हैं और हिंदी में अक्षांश भी बोलते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको अच्छा से नहीं समझ में आया होगा। तो सपोज मेरे पास ये एक आलू है, मेरा कटिंग इतना अच्छा नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, कटिंग के ऊपर मत जाइए। तो ये मेरे पास एक आलू है जो कि हमारा सपोज ये अर्थ है। अर्थ का सेंटर में जो इक्वेटर है, जो कि अर्थ का ठीक बीचों बीच आता है, ये समझ पकड़ लीजिए इक्वेटर। अगर उसके अंदर जाएंगे अर्थ के अंदर, तो उसका आपको सेंटर मिल जाएगा। ये आपका सेंटर होगा, दोनों तरफ ये सेंटर है। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट से, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट में मार्क करता हूँ, ये पॉइंट से एक पॉइंट, ये पॉइंट से अगर इसका सेंटर में अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ सेंटर तक, तो ये बनेगा, देखिए ये वाला एंगल बनेगा। सपोज ये बना रहा है 45 डिग्री ये एंगल, तो ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसी पॉइंट से अगर हम सर्किल ड्रॉ करेंगे पैरेलली इक्वेटर के साथ, 0 डिग्री के पैरेलल के साथ, तो ये जो होगा ये 45 डिग्री पैरेलल या 45 डिग्री लैटिट्यूड बोला जाएगा। देख सकते हैं ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो इक्वेटर क्या चीज़ है? इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर से जाती है, करीबन सेंटर से जाती है, और अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। इसी को बोलते हैं इक्वेटर या 0 डिग्री पैरेलल या फिर भूमध्य रेखा। तो ये जो डिवाइड करती है, तो 2 भागों में इक्वल डिवाइड करती है। तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले भागों को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यहाँ से नीचे होगा ये सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, तो अर्थ क्या है, अपना एक्सिस से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये उसका एक्सिस हो गया, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, एक्सिस 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो क्या करते हैं, अर्थ का जो इक्वेटर है उससे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री के पास एक लाइन हम खींच देते हैं ऊपर, मतलब नॉर्थ की तरफ,
और एक साउथ की तरफ। जो नॉर्थ की तरफ खींचते हैं उस लाइन को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। जो नीचे की तरफ मतलब साउथ की तरफ खींचते हैं वो लाइन बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, 10, 20, ये 23 डिग्री। तो 23 डिग्री के आसपास मतलब ये करीबन ये वाली लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको थोड़ा तो यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ, ये वाली लाइन 23 डिग्री में है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री को यहाँ पे आप सीधा देख सकते हैं, 23.5 डिग्री के आसपास ये है। और ठीक उसके नीचे नॉर्थ साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये हो गया 0 डिग्री, तो 10, ये हो गया 23.5 डिग्री। तो यहाँ पे जो लाइन है ये आप थोड़ा अच्छा से देखेंगे तो थोड़ा ये नॉर्मल लाइन से थोड़ा डॉटेड है, देख सकते हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है, ये देखिए डॉटेड लाइन है, दूसरे लाइन कंटिन्यूस होते हैं। ये देखिए ये लाइन, ये जो नीचे वाली लाइन है ये देखिए कंटिन्यूस है, लेकिन ये लाइन थोड़ी डॉटेड है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमारे जो सूरज है जो हर साल यही दोनों रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर ही मूवमेंट करते रहता है। लेकिन सन ऐसे कैसे मूवमेंट करते रहता है, इसको हम अच्छी तरह से सीज़न जब पढ़ेंगे तो उसमें हम क्लियर कट समझ जाएंगे कि अर्थ क्यों ये यहाँ से ये दोनों रेखाओं पर मूव करता है, आगे क्यों नहीं जाता या फिर नीचे क्यों नहीं जाता, ये दोनों में क्यों मूवमेंट करते रहता है, वही देखते रहेंगे। इन दोनों के अलावे यहाँ पे 66.5 डिग्री में मतलब 66.5 डिग्री में और एक लाइन नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ वो साइड में खींचा गया है। जो नॉर्थ की तरफ जो ऊपर तरफ नॉर्थ की तरफ जो खींचा हुआ है उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। तो ये जगह 60 डिग्री, सो 66.5 डिग्री मतलब यहाँ पे ये वाला लाइन भी डॉटेड है, देखिए आप, ये वाला दिख रहा होगा शायद आपको, ये वाला, ये 66.5 डिग्री, ये है ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्किल है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। और नीचे भी ऐसे 66.5 डिग्री में, ये आपको शायद थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये यहाँ पे है, तो मैं थोड़ा सा अर्थ को टिल्ट कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ उस टाइम के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला ये हो गया अंटार्कटिक सर्किल, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। पर नीचे जो है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। देखिए ये हो गया अंटार्कटिक सर्किल, 66.5 डिग्री में है, और ठीक उसके ऊपर आर्कटिक सर्किल जो कि नॉर्दर्न साइड में है, उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। तो ये हो गया हमारे मेजर कुछ लाइंस। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो इसमें हम टोटल जो लैटिट्यूड्स हैं, टोटल लाइंस जो बोल रहा हूँ वो सब लैटिट्यूड्स हैं। जो लैटिट्यूड्स हैं टोटल 181 होते हैं। जैसे ऊपर 0 से लेके काउंट करेंगे तो 0 को छोड़ के 1 से लेके 90 और फिर नीचे से 1 से लेके 90 और ये 0 डिग्री, तो 90 प्लस 0 डिग्री 1 प्लस 90, तो टोटल 181 लैटिट्यूड्स हमारे हैं। एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड को हम अगर डिस्टेंस देखें तो करीबन वो 111 किलोमीटर होती हैं। जैसे कि हमारा सपोज 0 डिग्री और 1 डिग्री, वो दोनों लैटिट्यूड में कितना डिस्टेंस होता है, ये जो हमारा लेटरल डिस्टेंस होता है, ये लेटरल डिस्टेंस, ऐसे नहीं, ये डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, लेटरल डिस्टेंस। एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड तक जो लेटरल डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर होता है। अब जैसे 2 होगा तो इंटू 2 हो जाएगा, 3 होगा तो इंटू 3 हो जाएगा, उसी हिसाब से आप उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है, हमारे जो जैसे आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों जो लाइन में है जो बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो दोनों लाइन है। जो वो दोनों लाइन के बीच की जो एरिया होता है उसको बोलते हैं टॉरिड जोन, या फिर कभी कभी ट्रॉपिकल जोन भी बोल देते हैं, टॉरिड जोन। यहाँ पे सूर्य हमेशा डायरेक्ट रोशनी पड़ते रहता है, डायरेक्ट, ये दोनों रीजन में ही डायरेक्ट रोशनी सूरज की आगे पीछे होती रहती है, तो ये बहुत वार्म होता है, इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। उसके बाद
टॉररेट जोन के ऊपर मतलब हमारा आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल, ये दोनों जो जोन होता है यहाँ पे ऊपर, ये दोनों जो जोन होता है इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये दोनों थोड़ा सा गर्म होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है, क्योंकि नीचे सूरज की सीधी जो किरणें हैं यहाँ नहीं आ पाती हैं और तिरछी आती हैं, मतलब ऑब्लिक रेज यहाँ पे गिरती हैं। तो ये दोनों जोन जो होता है वो वार्म रहता है, लेकिन इतना भी गर्म या इतना ठंडा भी नहीं रहता है, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। उसके टॉप में जो पोल है, पोल से लेके आर्कटिक सर्कल तक और नीचे अंटार्कटिक सर्कल से पोल तक, ये दोनों जो जोन है इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, मतलब बर्फ़। यहाँ पे सूरज की बहुत ही कम रोशनी आ पाती है, तो ये पूरी तरह बर्फीला होती है, बर्फ़ से मैक्सिमम टाइम ढकी हुई होती है। तो ये हो गया हमारे तीनों जोन, कौन कौन से? फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन और ये टॉररेट जोन। फिर नीचे टेम्परेट जोन और नीचे पूरी तरह नीचे बॉटम पोल के पास इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। तो ये हमारे जोन्स हो गए। तो आपके लिए एक सवाल, हमारा इंडिया मतलब जो भारत देश है उसके ऊपर कौन सी रेखा गई है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। तो आपको कोई अगर कोई डाउट है या कुछ भी आपको सजेशन देना है, किस टॉपिक में वीडियो बनाना है आपको जानना है, तो आपको बनवाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। और फाइनली वही बात, नॉलेज नेवर गोज़ वेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू।